हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा की जो नई भर्ती लगभग 2000 प्लस सीट की आने वाली है। उसी के लिए किरण पब्लिकेशन के द्वारा प्रैक्टिस वर्क बुक निकाला गया, जो कि यह जो प्रैक्टिस वर्क बुक है इसमें कुल 33 सेट दिए गए, जो कि 33 में से 1 से लेकर 18 तक को हम कवर करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया है हूबहू जैसे पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पर दिया गया है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं, यह जो वीडियो जो है डेली आपको सुबह 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलता है, जो कि इसका पीडीएफ जो 1 घंटा पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे देता है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, आज सेट नंबर 19 को हम लोग कवर करने वाले, मॉडल प्रैक्टिस सेट 19, जो कि 19 नंबर का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको क्वेश्चन दिख पाए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि आज का पहला क्वेश्चन जो दिया है बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। एक निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध द्वारा दिए गए 8 पक्षीय पथ में शामिल नहीं है। मतलब जो बौद्ध महात्मा बुद्ध जो थे वो पक्षीय पथ जो 8 जो दिए थे उसमें से इसमें से क्या शामिल नहीं है बताना है। तो देखते हैं, पहला देश सम्यक आजीविका जो कि दिए थे। अगला देश सम्यक लक्ष्य, जो कि सम्यक लक्ष्य जो था यह जो था नहीं दिए थे। तो इसमें नहीं वाला ही बताना था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि महात्मा बुद्ध जो थे वो संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु अष्टांगित मार्ग का उपदेश दिए थे। उसी में से यह क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से कौन सा है। तो सम्यक लक्ष्य का वो जो था वो उपदेश नहीं दिए थे। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया है कि भरनेर और कैमूर पहाड़ियां निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका विस्तार है। तो यह जो विस्तार जो है विंध्य पर्वत का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। बताना है आपको कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो यह जो नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि ये नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं। तो यह जो नियुक्ति की चर्चा जो किया गया अनुच्छेद 224 में किया गया है। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे दिया है कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है। तो यह जो संबंधित जो है वह है प्रशांत महासागर से। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि रिंग ऑफ फायर है इसी को अग्नि वलय या आग का गोला कहा जाता है। जो कि यह प्रशांत महासागर द्रोणी में स्थित वह क्षेत्र है जहां बड़ी संख्या में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर दिया है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। तो एलिसा जांच जो किया जाता है वह एड्स की पहचान किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि एलिसा का पूरा नाम क्या होता है। तो एलिसा का पूरा नाम जो है एंजाइम लिक्विड इम्यूनो सॉर्बेंट एस होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है। बताना आपको कि अंगोरा ऊन जो प्राप्त जो किया जाता है वह किस पशु से प्राप्त होता है। तो यह जो प्राप्त जो होता है वह खरगोश से प्राप्त होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि अंगोरा ऊन जो होता है अत्यधिक मुलायम बुनने वाला रेशा होता है, जो कि यह जो है खरगोश के बालों से बनता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। यहाँ बताना होगा कि विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत इसमें से कौन सा है। तो देखते हैं, दिया है गाजर दिया गया, बैगन दिया गया, नींबू दिया गया और चावल दिया गया है। तो इसमें विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत जो है गाजर है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। वही जान लेते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम जो होता है वो रेटिनॉल होता है। जो कि इसके कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसके कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। वही यहाँ दिया नींबू, जो कि नींबू में क्या पाया जाता है। तो नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। जो कि विटामिन सी के रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। जो कि इसके कमी से एस्कॉर्बिक नामक रोग होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आप सभी विटामिन वाला जरूर आप लोग याद रखें, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है बार बार पूछता है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 8 नंबर दिया है कि भारत में जंगली गधा है या घोड़ा ये खूर निम्नलिखित कहाँ पाए जाते हैं। तो यह जो पाए जाते हैं इसका सही जो आंसर हो जाएगा दिया है सुंदरबन, जो कि नहीं है। अगला देख कच्छ के रण, जो कि कच्छ के रण में या जंगली गधे पाए जाते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे जो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कच्छ के रण कहाँ पे स्थित है। तो यह जो है गुजरात के क्षेत्र में स्थित है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है। यहाँ बताना आपको कि सिंधु सभ्यता जो है जिसकी सर्वमान्य तिथि कब से मानी गई है, तो यह जो मानी गई 2300 बीसी से या 1900 बीसी तक माना गया है। जो कि यह किस काल में पड़ता है, तो यह जो पड़ता है यह प्रौग ऐतिहासिक काल में पड़ता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि वो प्रौग ऐतिहासिक काल को ही आद ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। जो कि इस इतिहास का वह भाग है जहां पुरातात्विक साक्ष्य तो उपलब्ध होते हैं लेकिन साहित्यिक साक्ष्य नहीं है। जो कि जो साक्ष्य जो उपलब्ध हुए उन्हें पढ़ा नहीं गया है, इस वजह से इसे प्रौग ऐतिहासिक काल या उसी को आद ऐतिहासिक काल के रूप में रखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे दिया है कि एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी या एचजी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या हो जाएगा। तो यह जो जगह यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, जो कि दिया है कि एल्गोरिदम या सिफर का उपयोग करके डेटा को पहले एक अपठनीय स्थिति में बदल दिया जाता है। डेटा को फिर से मूल रूप में परिवर्तित करने को डैश कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है उसी को विकोडन या डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, जो क्वेश्चन दिया है कि 3 तत्व जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक होता है। तो रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक तत्व जो प्रयोग जो किया जाता है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। इसी वजह से इसके शॉर्ट में एनपीके के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि दिल का धड़कन को सामान्य दर पर बनाए रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो दिल का धड़कन सामान्य दर बनाए रखने के लिए जो प्रयोग जो किया जाता है वो पेस मेकर का किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्रहता रखता है। तो इसमें ग्रहता जो है सर्वव्यापक जो रखता है वो AB रखता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। वही सर्वदाता कौन सा होता है, तो सर्वदाता जो होता है ब्लड ग्रुप O होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है। तो ट्रोपोस्फियर के ऊपर बताना है, तो सबसे पहले तो क्रम से आप लोग याद रखिए सबसे नीचे कौन सा होता है। तो सबसे नीचे जो होता है क्षोभ मंडल या उसी को अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। उसके बाद जो होता है वो असमताप मंडल होता है जो कि स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। उसके बाद जो होता है तीसरे नंबर पे जो होता है वो मध्य मंडल होता है जिसे मेसोस्फियर कहा जाता है। वही चौथे स्थान पे जो होता है आयन मंडल होता है जिसे आयनोस्फियर कहा जाता है। वही सबसे बाद में जो सबसे लास्ट होता है बाह्य मंडल या उसी को एक्सोस्फीयर कहा जाता है। तो ये पांचों आप लोग क्रम से याद रखें क्योंकि ये बहुत VVI क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रोपोस्फीयर, जो कि इंग्लिश हिंदी दोनों आप लोग याद रखें क्योंकि देखिए यहाँ इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ दिया गया है, कहीं कहीं हिंदी में पूछ देता है। तो यह ट्रोपोस्फीयर पे उसके जो क्षोभ मंडल जो होता है उसके ऊपर क्या होता है, तो उसके ऊपर जो होता है समताप मंडल होता है, स्टेथोस्फीयर होता है जो कि किस में दिया गया है, तो यह जो दिया गया है वो 1 में दिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया है कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निर्मित है। तो यहाँ बताना वो कैल्शियम की आवश्यकता जो होता है किसके निर्मित में यह आवश्यकता होता है। तो यह जो आवश्यकता जो होता है वो पहला दे मांसपेशियों के कार्य करने में जो कि सही है, अगले दे खून जमने में जो कि ये भी सही है, तथा अगले दे हड्डियों के विकास के लिए जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर जो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 17 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील है। यहाँ बताना आपको कि विटामिन जो दिया गया इसमें जल में घुलनशील कौन से विटामिन है। तो देखते हैं, पहले दे विटामिन A दिया गया, उसके बाद विटामिन D दिया गया, उसके बाद विटामिन E दिया गया, उसके बाद विटामिन C दिया गया है। तो इसमें जल में घुलनशील जो विटामिन जो दिया है विटामिन C होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि विटामिन जो होता है जल में घुलनशील कौन कौन सा होता है। तो जल में घुलनशील विटामिन जो होता है B एंड C होता है। B कॉम्प्लेक्स जितने होते हैं विटामिन जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं और C होते हैं। वही यहाँ दे A दिया गया, D दिया गया और E दिया गया, ये सब किस में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन A, D, E के जो होते हैं यह जो होते हैं वसा में घुलनशील या कार्बनिक घोल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो याद रखिएगा वसा में या कार्बनिक घोल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं। तो यह जो होते हैं A होता है, D होता है, E होता है और K होता है। ये 4 विटामिन जो है वसा में घुलनशील होता है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर दिया है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्रामों की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है। तो यह जो अधिकतम जो अवधि जो निर्धारित किया गया वो 3 महीना निर्धारित किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ कॉलम एक्स और वाई का मिलान कीजिए। देखते हैं एक्स और वाई में क्या दिया गया है। तो दिया है कृष्णा, जो कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है। तो यह नदी जो है महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित महाबलेश्वर से निकलती है। तो यह जो हो जाएगा महाबलेश्वर डी में दिया गया है। तथा अगला देख गोदावरी, जो कि गोदावरी नदी जो है इस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट से होता है। तो यह जो जगह सी में दिया गया। तथा अगला देख ब्रह्मपुत्र, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह तिब्बत के आंशिक ग्लेशियर से निकलती है। तो यह क्या हो जाएगा, यह सांगपो हो जाएगा, बी हो जाएगा। तथा आगे दिया है नर्मदा, जो कि नर्मदा नदी जो है यह नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। तो यह ए हो जाएगा, जो कि इसका सही मिलान क्या हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा वह हो जाएगा डी सी बी ए, जो कि डी सी बी ए किस में दिया गया है। तो देखते हैं डी बी सी ए इसमें किसी में नहीं दिया है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि दही का खटापन निम्नलिखित के कारण होता है। तो दही का खटापन जो होता है यह जो होता है लैक्टिक एसिड के कारण होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि यह जीवाणु जो होता है जीवाणु वर्ग से संबंधित लैक्टोबैसिलस जो होता है किण्वन के प्रक्रिया के द्वारा यह होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है। तो डेसिबल का प्रयोग जो किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर देख लेते हैं। दिया है ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं, जो कि उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्त सही नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत है। तो देखते हैं इसमें कौन सा गलत है। तो पहले देख उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होंगे, जो कि सही है। अगले दिन निर्वाचन में मतों के बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होता है, जो कि ये भी सही है। तथा आगे देख लेते हैं, जो कि आगे दिया है कि राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेंगे, जो कि ये भी सही है। तथा उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदान नहीं होंगे, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। तो इसमें गलत दिया गया, इस वजह से इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर दिया है कि मुखिया सर्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रक्षेपित करना होगा। यह जो करना होगा वो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर जो क्वेश्चन दिया, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में निम्नतम पंचों की गणपूर्ति नियमता क्या होनी चाहिए। तो यह जो नियमता जो होनी चाहिए वो 7 होनी चाहिए। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे जो 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया है ग्राम सभा एक या अधिक संख्याओं में निगरानी समिति का गठन कर सकती है, जो कि इस समिति का गठन किससे जो है किया जा सकता है। तो यह जो किया जा सकता है ऐसे व्यक्ति से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया था। तो यही जान लेते हैं कि जो यहाँ अनुच्छेद 51 जो है, जो कि मूल संविधान में यह शामिल नहीं था, जो कि 51 ए जो अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की चर्चा किया गया है, जो कि यह किस भाग में चर्चा किया गया। तो यह 4 क के यह जो भाग जो है उसमें चर्चा किया गया है, जो कि यह किस संशोधन के तहत किया गया था। तो यह जो किया गया था यह 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 में इसमें कुल कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो इसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि वर्तमान में कितना है। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, जो कि 11वां कब शामिल किया गया था। तो 11वां जो है 86वीं संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा जारी किया गया था, शामिल किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि 74वें संवैधानिक संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है। तो यह जो संस्था जो है नगर पालिका है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि 74वें संवैधानिक संशोधन जो नगर पालिका से जो यह संविधान में कब जोड़ा गया था। तो यह जो जोड़ा गया था 1993 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे दिया है कि आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इससे भारतीय संविधान का किस सूची में परिवर्तन होता है। तो यह जो परिवर्तन जो किया गया अनुसूची 1 में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनुच्छेद कौन सा था। तो अनुच्छेद जो था 3 था। अनुच्छेद 3 जो होता है इसके तहत नए राज्यों के निर्माण से संबंधित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है। तो यह दल बदल जो प्रावधान जो है दल बदल निरोध से संबंध जो रखता है यह 10वीं अनुसूची रखता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा।
जो कि आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि भारतीय संविधान की धारा 198 ईस्वी में धन विधेयक पारित करने का विधि प्रावधानित है, जो कि यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक दोनों सदनों में पारित माना जाएगा। यह जो होता है इसको पारित जो माना जाता है वो 14 दिन तक अगर रोक लेता है तो उससे ज्यादा दिन होने पे वह पारित माना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल के ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है। तो यह विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद देख लेते हैं इसमें किस में नहीं है। तो पहला दे महाराष्ट्र जो कि है, अगला दे उत्तर प्रदेश जो कि उत्तर प्रदेश में है, तथा यहाँ दे पश्चिम बंगाल जो कि पश्चिम बंगाल में जो है अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ लागू करने की बात चल रही है लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। इस वजह से इसका जो आंसर जो हो जाएगा नहीं वाला बताना है, इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। बाकी बिहार में भी है। आगे देखते हैं। दिया है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीट हैं, जो कि राज्यसभा के कितने सीट बिहार में है। तो बिहार जो है उसमें लोकसभा के 40 सीट है, वही राज्यसभा का सीट जो है वह 16 है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर दिया 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है। तो बिहार की अनुमानित आबादी जो है वो 10 करोड़ है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 34 नंबर दिया है कि असमानता विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितने होते हैं। तो यह जो होते हैं 1/3 होना चाहिए। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर दिया है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान केरल जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, यह किसके द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का नाम बताया है। यह जो विकसित जो किया गया वह किया गया क्षेपम ऐप की। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से भी जाना जाता है। तो ब्लड कैंसर या इसी को रक्त कैंसर कहा जाता है या इसी को ल्यूकेमिया कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो यह बताना है आपको कि ब्रह्मपुत्र नदी जहां से नहीं गुजरती है उस देश को बताना है। तो देखते हैं यहाँ दिया म्यांमार, जो कि म्यांमार जो है, म्यांमार से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, जो कि चीन से निकलती है तो यह वहां से गुजरती है, बांग्लादेश से भी गुजरती है और भारत से। बाकी म्यांमार में जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है नहीं जाती है। तो इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की कार्य नहीं है। यहाँ बताना आपको इसमें से कार्य जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है उनका इनमें से कार्य कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला देश सुनिश्चित करना कि सरकारी राजकोषीय घाटा बजटीय लक्ष्य के अनुसार है, जो कि यह जो दिया गया पहला ही जो दिया गया वो नहीं होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कीनक स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है। तो यह कीनन स्टेडियम जो अवस्थित जो है वह जमशेदपुर में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर दिया है निम्नलिखित में से किसको विश्व खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है। तो विश्व खाद्य टोकरी के रूप में जो जाना जाता है वो मैदान को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि मैदानी इलाके को कई फसलों के उगाने की उसकी क्षमता के लिए दुनिया के खाद्यान्न बास्केट के रूप में जाना जाता है, विश्व खाद्यान्न टोकरी के रूप में जाना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि दिया है कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है, जो कि डुरांड रेखा किन 2 देशों की सीमा तय करती है। यहाँ मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के सीमा को निर्धारित करती है, जो कि यहाँ बताना है कि डुरांड रेखा किसकी सीमा को निर्धारित करती है। तो यह जो करती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर दिया गया है 1964 ईस्वी में स्थापित डैश विश्व भर में जैविक प्रजातियों का संरक्षण स्थिति संबंधित दुनिया का सबसे व्यापक तालिका है। यह जो व्यापक तालिका जो है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, जो कि लाल सूची में। इसका जो आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा। तो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर दिया है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी नहीं गई है। यहाँ बताना आपको कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा इसमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है। तो देखते हैं। पहले देख गोदान जो कि लिखा गया है, अगला देख गबन जो कि ये भी लिखा गया, तथा यहाँ देख रंगभूमि जो कि ये भी लिखा गया है, तथा यहाँ देख गोरा जो कि गोरा जो पुस्तक जो है या मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखे गए। तो इसका जो नहीं वाला ही बताना था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा।
जो कि ये गोरा किसके द्वारा लिखा गया, तो गोरा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित एक पुस्तक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि फिजी की राजधानी कौन सी है, तो फिजी की राजधानी जो है सुआ है। इसका जो आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 45 नंबर दिया है कि ईसा पूर्व 2री शताब्दी ईस्वी में शूद्रक ने मृक्ष कटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की है, जो कि यह संस्कृत भाषा में था। जो कि मृक्ष कटिकम का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होता है वो होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। तो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से कौन से युगम सही नहीं है, मतलब यहाँ जो युगम जो दिया गया है उसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो देखते हैं पहले मिस्र काहिरा, जो कि मिस्र का काहिरा जो कि सही है। आगे देख लेते हैं, दिया है केन्या नैरोबी, जो कि ये भी सही है। तो अगले देखते हैं सूडान खातूम, जो कि ये भी सही है। तथा यहाँ दे दक्षिण अफ्रीका जोहेंसबर्ग, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि दक्षिण अफ्रीका के प्रशासनिक और राजनीतिक राजधानी जो है केप टाउन है। जो कि जोहान्सबर्ग जो के बाद जो है दक्षिण अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला नगर है। तो याद रखिए ये वहां का आबादी वाला नगर है, जो कि यह राजधानी नहीं है। तो ये दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी जो है केप टाउन है। तो यह गलत दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर दिया है कि दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है। तो दी गाइड उपन्यास जो है यह जो लिखा गया वो R.K. नारायण द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे दिया है कि रिकेट्स विटामिन की कमी से होने वाली एक बीमारी है, जो कि मानव शरीर के कौन से हिस्से को प्रभावित करता है। तो यह रिकेट्स जो होता है, जो कि यह विटामिन डी के कमी से होने वाला बच्चों में रोग है, जो कि यह मानव शरीर के यह जो प्रभावित जो करता है वह हड्डी को प्रभावित करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे होता है। तो यह सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछा है, इस वजह से यह सबसे अधिक जो खेती जो जगह धान की खेती। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जन सर्वाधिक क्षेत्र उपक्रम जो कि PSU नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल का दर दिखाते हैं, जो कि सरकार PSU में अपनी हिस्सेदारी जो कि पूर्ण या आंशिक बेच देता है, जो कि इसे डैश के रूप में जाना जाता है। यह जो जाना जाता है उसे विनिवेश के रूप में जाना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 51 नंबर दिया है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो यह जो वन जो होता है वो सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि दक्षिण बांग्लादेश में गंगा पद्मा ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के सप्तवाहन जो होता है उसके द्वारा बनी हुई विशाल डेल्टाई क्षेत्र जो होता है उसी को सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। जो कि यह सुंदरवन इसका नाम कैसे पड़ा था, तो वहां सुंदरी नामक एक वन पाए जाने के कारण, वृक्ष पाए जाने के कारण इसका नाम जो है सुंदरवन पड़ा था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यहीं पे सबसे अधिक जो है या सबसे बड़ा जो है ज्वारीय मैग्रो वन पाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। ये कालिदास सम्मान पुरस्कार जो प्रारंभ जो किया गया था वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरुआत किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 53 नंबर दिया है कि उस स्थिति का नाम बताइए जिसमें सभी नोड्स एक अंतरराष्ट्रीय पृष्ठ की सहायता से एक केबल से जुड़े होते हैं। तो यह जो जुड़े होते हैं उसी को बस स्थिति कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे देखते हैं 54 नंबर दिया है कि बर्मा ब्रिटिश भारत में कब अलग हुआ था। तो बर्मा जो था ब्रिटिश भारत से अलग जो हुआ था यह जो था 1935 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिश पर 1935 ईस्वी में बर्मा अधिनियम के अंतर्गत भारत से अलग बर्मा देश बना दिया गया था। जो कि 1937 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में वैधानिक रूप से अलग हो गया था। तो याद रखिएगा यहाँ जो अधिनियम पूछा था ये 1935 हो जाएगा। जो कि यह पूर्ण रूप से जो है 1937 में एक अलग देश बन गया था। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि मालगुडी डेज के रचनाकर कौन है। तो यह मालगुडी डेज जो है इसके रचनाकर जो है R.K. नारायण है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 56 नंबर दिया गया कि भारत के अनुमानित रक्षा खर्च क्या है। तो भारत में अनुमानित रक्षा खर्च जो रखा गया है वह सकल घरेलू उत्पाद का 2.5%। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना है। तो यह सिक्किम भारत संघ का 22वां राज्य जो बना है यह बना था 1975 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं 58 नंबर दिया है कि आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि
किस वर्ष काठमांडू में हस्तांतरित की गई थी? तो यह जो आजादी के बाद जो भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि के हस्ताक्षर जो काठमांडू में जो किया गया था, यह किया गया था 1950 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि किसके किसके बीच हुआ था, तो ये 31 जुलाई 1950 ईस्वी को काठमांडू में नेपाल के प्रधानमंत्री मोहर शमशेर जंग और बहादुर राणा और नेपाल में भारतीय राजदूत चंद्रशेखर नारायण सिंह के बीच में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1916 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि 3 फरवरी 1916 ईस्वी को स्थापना किया गया था, जो कि किस अधिनियम के तहत? यह जो किया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो यह सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो किया गया था वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि ये सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कब और कहां पे किया गया था? तो यह जो किया गया था वो 12 जून 1905 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे में किया गया था। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं एक राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसके पहले अध्यक्ष जो बने थे वह सुरेश तेंदुलकर बने थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब बने थे? तो यह 4 जुलाई 2006 ईस्वी में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर को नवगठित राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 62 नंबर दिया है कि ग्रैंड कैनियन है, बताना आपको ग्रैंड कैनियन क्या होता है? यह जो होता है एक खाद्यान्न होता है, मतलब एक गौर जो होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं 63 नंबर जो क्वेश्चन दिया, जो कि 63 नंबर का सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि माउंट एटना है, बताना आपको माउंट एटना क्या है? तो यह जो है एक ज्वालामुखी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि कहाँ पे स्थित? यह सिसिली द्वीप पर स्थित माउंट एटना एक जागृत ज्वालामुखी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अम्ल वर्षा होता है, बताना आपको कि अम्ल वर्षा क्या होता है? तो यह जो होता है बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा जो होता है उसी को अम्ल वर्षा कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर दिया है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना जो किया गया था यह 1850 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। वही इसकी पहली बैठक कब किया गया था? तो पहली बैठक जो है यह 1885 में बंबई के गोकुलादास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया था। जो कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्र आंदोलन जो गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, यह जो है राष्ट्रीय आंदोलन जो गर्मपंथियों के प्रभावाधीन जो आया था, यह जो है था 1906 के बाद। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो है प्रथम वर्ष 1906 ईस्वी में आया था, जो कि सन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में पूर्ण रूप से दिखा, जबकि 2 अलग अलग दल विभाजित हो गया था, गर्म दल और नरम दल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, किस कांग्रेस अधिवेशन में गर्मपंथी और नरमपंथी अलग अलग हो गए थे? तो यह जो हुए थे 1907 के अधिवेशन में, 1907 के जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जो हुआ था उसमें हुए थे। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 69 नंबर दिया है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक थे। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक जो थे असैनिक सेवक, जो कि उनका नाम क्या था? तो उनका नाम जो था ए.ओ. ह्यूम था, जो कि ब्रिटिश सरकार में एक अवकाश प्राप्त असैनिक अधिकारी थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं एक लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? तो लंदन जो है जहां पे जनरल डायर को गोली जो मारे थे या उधम सिंह ने मारे थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह जनरल डायर कौन थे? तो जनरल डायर जो थे 1919 ईस्वी में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें गोली चलाने का आदेश दिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि INA जो कि इसकी स्थापना हुआ था, तो इसकी स्थापना जो किया गया था INA का, यह किया गया था सिंगापुर में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह कब किया गया था, तो यह कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा 1 सितंबर 1942 ईस्वी को आजाद हिंद फौज के रूप में किया गया था। INA का पूरा नाम जो है आजाद हिंद फौज है। जो कि इसका पहली डिवीजन का गठन जो है वह
16,300 सैनिकों को लेकर किया गया था, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जब कोई कंपनी या व्यक्ति किसी ऐसे व्यवसाय में विदेशी निवेश करता है जो उसके देश में उसके वर्तमान व्यापार से संबंधित नहीं है, तो उसे डैश कहा जाता है। यह जो कहा जाता है उसी को ऊर्ध्वा स्तर या वर्टिकल या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। ऊर्ध्वा स्तर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि आगे 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 ईस्वी से 20 जुलाई 1858 तक केंद्र था। तो इसका केंद्र जो था वह जगदीशपुर था। इस बिहार में जगदीशपुर के क्षेत्र में था, क्योंकि जगदीशपुर के क्षेत्र से बिहार का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था वह वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा जो थे वो कुंवर सिंह थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे देखते हैं 75 नंबर दिया है, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो श्री जगत नारायण लाल जो थे, इनके पत्नी का नाम जो था वह श्रीमती राम प्यारी था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 76 नंबर दिया है कि पुरुष जिन संगठन होता है, बताना आपको पुरुष जिन संगठन क्या होता है? तो यह जो था वो XY होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। वही मादा में क्या होता है या माता में क्या होता है? तो XX होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है प्रकाश संश्लेषण होता है, बताना आपको प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है केवल दिन में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे देखते हैं 78 नंबर दिया है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था इसका विनाश का कारण जो था यह मुसलमानों का आक्रमण, जो कि लूटपाट के लिए इसका विनाश किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि नालंदा विश्वविद्यालय को मुसलमानों के शासन काल में नष्ट कर दिया गया था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के गुलाम बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे नष्ट किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 79 नंबर दिया है कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 ईस्वी में हुई धरपकड़ में से बिहार में बहुत दंगे हुए, उनमें से रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकांश प्रभावित जिला कौन सा था? तो इसमें अधिकांश जो प्रभावित जिला जो था वो मुंगेर था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे देखते हैं 80 नंबर दिया है कि डैश के बिना मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होगा। तो यह बताना आपको कि किसके बिना मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं है? तो यह जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, इसके बिना मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि बोगाज कोई का महत्व इसलिए है, बताना आपको बोगाज कोई जो है या उसी को बोगाज कहा जाता है या कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है अफगानिस्तान के क्षेत्र में स्थित है। जो कि यह किस लिए महत्वपूर्ण है? तो यह जो महत्वपूर्ण जो है, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवता और देवताओं का वर्णन, देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि अगला 82 नंबर दिया है कि आंतों के रोग के निदान में निम्नलिखित किरणों का उपयोग किया जाता है। तो आंतों के रोग के निदान के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 83 नंबर दिया है कि परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में जो कण जो होते हैं वो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 84 नंबर दिया है, संगम युग में उरई किस लिए विख्यात था? तो यह संगम युग में जो उरई जो था, यह जो विख्यात जो था वह कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि उरई जो वर्तमान में किस क्षेत्र में है? तो यह जो है वर्तमान में उरई तमिलनाडु के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित एक बंदरगाह था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक है? तो भागवत संप्रदाय का जो विकास में सर्वाधिक जो है वो गुप्त का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर दिया है कि डैश भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। तो सबसे पुराना अर्धसैनिक बल यहाँ बताना है। तो सबसे पहले तो सबका डेट जान लेते हैं कि इसकी स्थापना कब किया गया था। तो यहाँ दे भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जो कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना जो है 1962 ईस्वी में किया गया था। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। फिर यहाँ दे असम राइफल, जो कि असम राइफल जो है इसकी स्थापना 1835 ईस्वी में किया गया था। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है शिलोंग में है। फिर यहाँ दे सशस्त्र सीमा बल, जो कि सशस्त्र सीमा बल जो है
जो कि इसकी स्थापना 2003 में किया गया था, जो कि वही आगे दिया है सीमा सुरक्षा बल, जो कि सीमा सुरक्षा बल जो है, जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में किया गया था। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। तो इसमें बताना है कि इसमें सबसे पुराना कौन सा है, तो सबसे पुराना इसमें यहाँ पूछा है सबसे पुराना, तो इसमें सबसे पुराना जो जगह असम राइफल हो जाएगा। जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है जो कि 87 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है। तो यह भूमि सुधार जो है यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 89 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि प्रत्येक पैकेट में सामान्य संख्या में पेंसिल मौजूद है, जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। तथा आगे देखते हैं, दिया है कि भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ था। तो भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र जो प्रारंभ जो हुआ था वह शिव समुद्रम में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर दिया है, किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है व्हिटली पुरस्कार को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यह व्हिटली जो होता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो व्हिटली फंड फॉर नेचुरल, जो कि WFN संस्था के द्वारा प्रतिवर्ष उन वैश्विक नेताओं को व्हिटली पुरस्कार प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए जमीनी स्तर पर उल्लेखनीय कार्य किया हो। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 1994 ईस्वी में एडवर्ड व्हिटली के द्वारा किया गया था। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 92 नंबर दिया है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। तो राजा खारवेल का नाम जो जुड़ा हुआ है हाथी गुफा लेक के साथ जुड़ा हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो यह जो सहयोगी जो थे वो चंदेल थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 94 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 95 नंबर दिया है कि रानी पद्मावनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था, तो उनके पति का नाम जो था वो राणा रतन सिंह था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं 96 नंबर दिया है कि 6 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की है। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समिति के अध्यक्ष जो थे वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह को डैश के द्वारा दबा दिया गया था। यह जो दबा दिया गया था सर कॉर्लिन कैंपबेल के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 98 नंबर दिया है, केवल ये वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। यह मगध का सम्राट जो अभिलेख में पता चलता है वह पड़ता है भाभरूस स्तंभ है। इसमें इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 99 नंबर जो क्वेश्चन देगा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर होगा, जो इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। तथा आगे देखते हैं जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन दिया है कि राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो कथन जो सही जो दिया गया है 2 नंबर में सही दिया है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।